हेलो स्टूडेंट, मैं आप लोगों को कैश फ्लो में डेप्रिशिएबल एसेट्स विथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से रिलेटेड आपको एक लेजर बताने जा रहा हूँ, जिसमें क्वेश्चन क्या होगा। तो बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2018 एंड 2019। ये बैलेंस शीट है, वो भी किस साइड, एसेट साइड का दिया हुआ इंफॉर्मेशन, लायबिलिटी साइड का नहीं है, सिर्फ एसेट साइड का। तो एसेट साइड से ही रिलेटेड हम आपको ये बताने जा रहे हैं, डेप्रिशिएबल एसेट्स से रिलेटेड। तो एसेट साइड में लिखा हुआ है मशीन अकाउंट, मशीन जिसका वैल्यू है 2018 में 1,25,000 और 2019 में 1,50,000। ये वैल्यू कौन सा वैल्यू है? तो मशीन नेट वैल्यू, जिसको हम लोग आफ्टर डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं, यानी डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद का वैल्यू है ये, जिसको हम लोग नेट वैल्यू और आफ्टर डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ये इतना आइटम बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिया रहेगा मशीन से रिलेटेड। उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है मशीन कॉस्टिंग ₹30,000, accumulated depreciation ₹18,000 is sold for ₹7,500। बोल रहा है क्या कि एक मशीन जिसका कॉस्ट था 30,000, एक मशीन जिसका कॉस्ट था 30,000, कॉस्ट का मतलब जब ये मशीन खरीदा गया था उस समय इसका कॉस्ट था 30,000। accumulated depreciation ₹18,000, accumulated depreciation 18,000 का मतलब हुआ कि जब ये खरीदा गया था उस समय 30,000 में, और 30 जब वो खरीदा गया तब से लेकर आज जब इसको बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तब तक इस पर टोटल कितना डेप्रिसिएशन हुआ? तो 18,000। तो 18,000 में परचेज किए थे, परचेज करने से लेकर आज सेल करने डेट तक टोटल उस पर कितना डेप्रिसिएशन हुआ? तो 18,000। तो आज उसका वैल्यू क्या है, जिसको हम लोग बुक वैल्यू कहते हैं। तो 30,000 में से 18,000 माइनस करेंगे, 30,000 उसका कॉस्ट है, उस कॉस्ट में से 18,000 डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, तो आज उसका वैल्यू यानी बुक वैल्यू आ जाएगा 30,000 माइनस 18,000, 12,000। तो 12,000 आज उसका बुक वैल्यू है। उसको इज सोल्ड फॉर ₹7,500 और उसको वो 7,500 रुपया में बेच दिया गया। तो 30,000 उसका कॉस्ट था, उस पर अब तक 18,000 डेप्रिसिएशन हो गया, तो आज उसका वैल्यू 12,000 है, 12,000 है, जिसको हम बुक वैल्यू कहते हैं। और उस 12,000 का मशीन को वो 7,500 में बेच दिया, तो 12,000 माइनस 7,500, 4,500 रुपये का लॉस हो गया उसको। फिर से समझिए कि जो मशीन बेचा जा रहा है उसका कॉस्ट था 30,000, उसको खरीदने से लेकर आज बेचने डेट तक टोटल उस पर 18,000 डेप्रिसिएशन हुआ। तो डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस कर लेंगे, तो आज के डेट में यानी सेल करने के डेट को उसका वैल्यू 12,000 हुआ, उसको 7,500 रुपया में बेच दिया गया। तो 12,000 और 7,500 का डिफरेंस 12,000 माइनस 7,500, 12,000 को बोलते हैं बुक वैल्यू, 12,000 को बोलते हैं बुक वैल्यू, और उसको 7,500 में सेल कर दिया, तो 4,500 का लॉस हो गया। तो इस तरह बेचने से उसको 7,500 रुपये का 4,500 रुपये का लॉस हो गया। अब इसके बाद क्या कह रहा है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ₹15,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। इससे रिलेटेड ये हम बताए हैं कि विथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मतलब इसके साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को दूसरे लैंग्वेज में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं और डेप्रिसिएशन फंड भी बोलते हैं। तो इसी मशीन से रिलेटेड बोल रहा है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ₹15,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। इस पर पिछले साल टोटल कितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था? तो 15,000, और 2019 में 18 में था
15,000 डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस, और 2019 में है 20,000। तो फाइंड आउट द परचेज ऑफ मशीन एंड डेप्रिसिएशन ऑन मशीन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। आपको ये सारे से क्या फाइंड आउट करना है? तो फाइंड आउट द परचेज ऑफ मशीन, मशीन कितने का परचेज किया गया ये बताइए, और एंड डेप्रिसिएशन ऑन मशीन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 2019। तो 31 मार्च 2019 को एंड होने वाले ईयर में टोटल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया गया ये भी बताना है। परचेज कितना किया गया और डेप्रिसिएशन 2019 में कितना चार्ज किया गया ये बताना है। अब इसमें क्या समझना है कि जब बैलेंस शीट आपको इस टाइप का दिया रहेगा कि बैलेंस शीट में नेट वैल्यू और आफ्टर डेप्रिसिएशन दिया हुआ रहेगा, तो इस केस में यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के केस में मशीन अकाउंट एट कॉस्ट पे खोला जाता है, यानी एट कॉस्ट प्राइस पर इसका लेजर मेंटेन करते हैं। तो इस केस में जब ऐसा दिया रहेगा तो दो लेजर बनेगा, एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और एक दूसरा मशीन अकाउंट। तो पहले हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे, यानी इसको आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन फंड भी बोल सकते हैं। तो इसका लेजर कैसे होगा? तो बाय बैलेंस बीडी 15,000। तो बाय बैलेंस बीडी यहाँ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15,000 20,000 दिया हुआ है। तो बाय बैलेंस बीडी का मतलब हो गया ओपनिंग बैलेंस 15,000 और क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी 20,000। 15 और 20 दिया हुआ था तो 15,000 और 20,000 लिखे। उसके बाद डेबिट में लिखते हैं टू मशीन अकाउंट, यानी ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किस से रिलेटेड है? तो मशीन अकाउंट से रिलेटेड है, तो यहाँ टू मशीन अकाउंट, और इसमें क्या लिखेंगे? तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीन सोल्ड, जो मशीन सेल किया गया उसका डेप्रिसिएशन मेंशन करते हैं। तो यहाँ बताया हुआ है कि अ मशीन कॉस्टिंग ₹30,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ₹18,000। जो मशीन का कॉस्ट 30,000 था उसको खरीदने से लेकर बेचने डेट तक टोटल कितना डेप्रिसिएशन हुआ? तो 18,000। इसी को कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑन मशीन सोल्ड, बेचे गए मशीन पर डेप्रिसिएशन। अब तक कितना हुआ? तो 18,000। तो ये 18,000 भर दिए, 30,000 क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ था, तो इधर का टोटल हो गया 38,000। वही 38,000 यहाँ लिखे, और ओपनिंग बैलेंस 15,000 है, तो 38,000 माइनस 15,000, तो डिफरेंस जो आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेप्रिसिएशन ऑन मशीन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 23,000। यही आपको एक बोल रहा था आंसर कैलकुलेट करने के लिए, डेप्रिसिएशन 2019 में कितना चार्ज किया गया। तो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ था 15 और 20, और जो मशीन सेल किया गया उसका डेप्रिसिएशन दिया हुआ था, दोनों को ऐड कर दिए 38,000 हो गया। इधर का ही टोटल ज्यादा है, वही टोटल इधर लिखे, उसमें से 15,000 माइनस कर दिए, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेप्रिसिएशन ऑन मशीन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 23,000 आ गया। उसके बाद दूसरा लेजर इसके नीचे बनाएंगे मशीन अकाउंट। ये मशीन अकाउंट एट कॉस्ट पे खुलता है, या इसी को बोल सकते हैं किस वैल्यू पे? तो ग्रॉस वैल्यू भी बोल सकते हैं, नहीं तो और बिफोर डेप्रिसिएशन। ये तो आफ्टर डेप्रिसिएशन है वैल्यू, हमको बिफोर डेप्रिसिएशन यानी एट कॉस्ट पे लेजर बनाना है, जिसको ग्रॉस वैल्यू भी कहते हैं। तो इसका लेजर कैसे बनाएंगे? तो जब बैलेंस शीट में नेट वैल्यू और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट के बाहर एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया रहेगा, तो आपको ये नेट वैल्यू है, आपको ग्रॉस वैल्यू में चेंज करने के लिए इसका ओपनिंग बैलेंस में उसका ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस और इसका बैलेंस को ऐड करके ओपनिंग बैलेंस लाएंगे। तो लिखे हुए टू बैलेंस बीडी 1,25,000 प्लस 15,000, तो 1,25,000 मशीन का बैलेंस हुआ और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस 15,000, दोनों को ऐड करके एट कॉस्ट में आ गया 1,40,000, यानी इस मशीन का कॉस्ट था 2018 में 1,40,000। क्लोजिंग बैलेंस दिखाना है बाय बैलेंस सीडी 1,50,000, ये नेट वैल्यू और इसका 2019 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000, दोनों को ऐड कर दिए, तो इसका क्लोजिंग बैलेंस 1,70,000 हुआ, यानी 2019 के एंड में उसका एट कॉस्ट क्या था, इस मशीन का एट कॉस्ट वैल्यू क्या था 1,70,000। तो ओपनिंग और क्लोजिंग ध्यान रखिएगा, इसी तरह से चेंज करना होगा। जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट के बाहर दिया रहेगा तब इसका ओपनिंग और इसका 2019 का
क्लोजिंग मशीन का और डेप्रिसिएशन का, 2018 का मशीन और डेप्रिसिएशन का बैलेंस को ऐड करके तब लेजर खोलते हैं। तो वही क्लोजिंग बैलेंस में मशीन का क्लोजिंग और डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग ऐड किए और मशीन का ओपनिंग बैलेंस में डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस ऐड किए तो एट कॉस्ट में कन्वर्ट हो गया। तो 1,40,000 हो गया ओपनिंग, 1,70,000 हो गया क्लोजिंग। अब क्रेडिट में बाय बैंक अकाउंट जिसमें लिखेंगे सेल ऑफ मशीन, कितने में मशीन बेचा गया था। तो यहाँ बता रहा है कि सोल्ड फॉर ₹7,500, इसको 7,500 रुपया में बेच दिया गया। तो कितना उसका बुक वैल्यू था, 30,000 में से 18,000 माइनस किए थे तो बेचने डेट को उसका बुक वैल्यू 12,000 हुआ था, उसको 7,500 में बेच दिए। तो कितने का लॉस हो गया, तो 7,500 का। तो उसको बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 4,500 लिख दिए। उसके बाद बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट ये कहां से आया, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट से। यहां लिखे हैं टू मशीन अकाउंट, तो मशीन अकाउंट में ये आएगा क्रेडिट में। तो क्या लिखेंगे, इस लेजर का नाम लिखेंगे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, यही 18,000 और क्लोजिंग बैलेंस है। इधर का टोटल किए तो 2 लाख हुआ, इधर 1,40,000 ही था। तो इधर जो डिफरेंस आया टू बैंक अकाउंट परचेज ऑफ मशीन 60,000, यही 60,000 परचेज कितना किया गया ये बताना था और कितना 2019 में डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया ये बताना था। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।